न्यूज़ वन की टीम के साथ सुबह सिंध में सच का सफर जारी है। आज मेरी मंजिल है हजरत सखी सुल्तान कमालुद्दीन बाबा मंगू पीर का दरबार। यहाँ की 20,000 से जायद शहरी आबादी, आने वाले जायरीन के मसाइल, ठंडे गर्म पानियों के चश्मे और दरबार से मुंसलिक तालाब में 100 से जायद मगरमच्छों की हालत जारी, ये सब कुछ मेरे प्रोग्राम का आज हिस्सा है। इसके अलावा हम महकमा औकाफ सिंध के नुमाइंदों से भी बात करेंगे, इलाके की सियासी शख्सियात, साबका नाज़मीन से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितना फ़ंड कहाँ लगाया गया, कितना छुपाया गया, कितना दिखाया नहीं गया। बहुत सारी सरकारी कोताहियाँ, बहुत सारी बातें प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं कराची के शुमाली इलाके में बाबा मंगू पीर दरबार के इलाके में दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ लोगों को आते ही रूहानियत और बहुत कुछ महसूस होता है, लेकिन मुझे अपने चारों तरफ पसमानदगी दिखती है। ये मेरी नज़र का धोखा है या हकीकत? अगर आपको भी सच की लगन है तो न्यूज़ वन पर सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। बाबा मंगू पीर का दरबार दुनिया भर में मशहूर है। 12 महीने यहाँ अकीदतमंदों का हुजूम रहता है, लेकिन मजार तक पहुंचने वाली कई किलोमीटर तवील सड़क किसी गांव के कच्चे रास्ते जैसी है। गुर्बत यहाँ हर घर से बाहर झांकती है और मेरे इर्द गिर्द सब कुछ इलाका गैर जैसा है। ऐसे में किसी से बात करना होगी। यूसी मंगू पीर, ये गडाप टाउन जो है, मैं समझता हूँ सब यूसियों से बड़ा है। ये सब कराची में बड़ा इलाका है। अच्छा, आप मंगू पीर के अंदर एंटर हो गए हैं अभी? जी, मंगू पीर गर्म चश्मा है। अमन अमान की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? अमन अमान की सूरत हाल भी कुछ सही नहीं है। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ होती रहती है। पुलिस बेगुनाहों को पकड़ लेती है। यहाँ पे गुनाहगार जो है सामने से निकल जाते हैं। कभी बसों को लूटते हैं, कब्रिस्तान में जंगल बना हुआ है वहाँ लूटते हैं। नाम किसी और का आ जाता है, गोट वालों का। लोग आते हैं यहाँ बहुत ज्यादा? बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे, बल्कि शफा है ये। तो इन्हीं पत्थरों पे चल के आते हैं, कोई कहकशा नहीं है यहाँ? तो ये किसी को सोच होना चाहिए, जिम्मेदारों को। सड़क एक आपकी बनी हुई नहीं है? जी हाँ। ठीक है ना, आबादी में मैं देख रहा हूँ तालीम भी शायद नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्कूल तो है, टीचर नहीं है, या स्कूल टूटे फूटे हैं। मैंने कई एप्लीकेशन दी है इस बारे में। अच्छा, आप खुद क्या करते हैं? मैं पीपल्स पार्टी के यूसी के जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहली नजर में मंगू पीर का एरिया मुझे इलाका गैर जैसा दिखा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदार ने मेरे गुमान पर तस्दीक की मुहर लगा दी। हुकूमती जमात का कारकुन सच बोल पड़ा है तो कोई गड़बड़ जरूर है। खैर, देखते हैं। ये क्या है सिलसिला यहाँ? सर, ये पीने का पानी है, हमारे घर की तरफ जा रहा है। ये हमारे घर की तरफ क्या, ये पूरे इलाके को यही मुअस्सर है। आप देख लें, आपके सामने इसमें कितनी गंदगी है और क्या है, इसकी वजह से बीमारियां हैं। लीकेज मैं देख रहा हूँ शाह साहब। लीकेज आप देख रहे हैं ना, ये सालों साल से, अभी से नहीं है। देख रहे हैं, रोड भी डैमेज हो चुका है। हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं, मगर कोई आता ही नहीं है। नहीं शाह जी, देखिए ये पानी जो लीक हो रहा है, ये मड और ये जौहर और ये सारी गंदगी उस पाइप में भी तो शामिल हो रही है। बिल्कुल शामिल हो रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल शामिल हो रही है। तो जब हमें पता है तो आप लोग किस दिल से ये पानी घर में पीते होंगे? क्या करें, मजबूरी है, पानी नहीं पिए। पानी के बगैर इंसान रह सकता है? सारी आबादी को यही लाइन जा रही है? जी हाँ, ये पूरी आबादी को यही लाइन जा रही है। यहाँ से आगे भी जा रही है, इस तरफ और इस तरफ भी यही लाइन जा रही है। देखिए, यहाँ मैं एंटर हुआ मंगू पीर दरबार तक जाने के लिए, आबादी के मसाइल और दरबार से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो दिखाने के लिए। लेकिन आबादी के अंदर एंटर होते ही मुझे सड़कें टूटी फूटी नजर आई हैं। दोनों तरफ जो आबादी है बिल्कुल ऐसे कचरे से ढकी हुई है। ये देखिए, ये पानी की मेन सप्लाई है जो मंगू पीर की आबादी को जा रही है। 20,000 से ज्यादा की ये इंसानी आबादी है और जो पानी जा रहा है उसके पाइप जगह जगह से लीक हैं। यही गंदगी जो है लीक पाइप्स में शामिल होकर इन लोगों के घरों तक पहुंचती है और इन लोगों के मेदों में पहुंचती है। बता रहे हैं यहाँ बीमारी की सूरत हाल है। आगे मुझे बहुत दूर तक सरकारी क्वार्टर्स नजर आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन मंगू पीर भी मेरे सामने है। देखते हैं वहाँ के लोगों की जिंदगी क्या है, वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं। आइए सर। इस वक्त मेरी मुलाकात है कराची के उन शहरियों से जो यहाँ चीख रहे हैं कि सोने के अंडे जैसे कीमती वोट देकर भी ये भाई गटर का पानी पी रहे हैं। ये सरकारी घर है आपके? ये वाले? बिल्कुल, ये और ये आपने खुद लाइन डाली है? हाँ, ये हमने खुद डाली है। बारिश में क्या होता है? बारिश में बस पानी बाहर आ जाता है, दीवारें गिर जाती हैं यहाँ की। तो सरकारी घरों में सरकार को नजर नहीं आता कि नालियाँ इस तरह खुली हुई हैं और आबादी में शऊर है लोगों को कि सीवरेज लाइन खुली हुई है, इस वजह से बीमारियाँ हैं? जी बिल्कुल शऊर है, उन्हें पता है। आप
यहाँ मलेरिया होता है और जरकान होता है, इस वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। कोई सीवरेज का सही इंतजाम नहीं है। रात को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं। आपने आज मेरे से पूछा है ना, तकरीबन 13-15 साल मेरा यहाँ पे वो गुजरा है, आज दिन तक कोई भी नहीं मिला है। आज आपने पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो क्या मसाइल आपको बताएं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ से बचपन से बड़े हो गए, आज तक हमने तो कोई नहीं सुना कि कोई यहाँ पे काम हुआ हो। बस क्या गैस में इस तो यहाँ नाम ही नहीं है गैस का। आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं? जी सर। पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, बिजली का मैं देख रहा हूँ, मुझे बताया गया आते ही कुंडा आबादी में सिस्टम सिस्टम है ना, भला हो आपको पहले से पता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कौन सी सरकार में रहते हैं? सरकार की नौकरियां तो बंदा करता है कि जिंदगी अच्छी होगी, रिहाइश अच्छी है ना। आप कह रहे हैं गैस नहीं है यहाँ। हम लोगों ने तो आज तक गैस का नाम ही नहीं सुना यहाँ पे। इलाका गैर थोड़ी है यार। बस क्या करें, हमने कई दफा शिकायत की है। वो गैस वाले कहते हैं कि ये तो सरकारी महकमा है, सरकार को चाहिए बनाए, हम तो नहीं बना सकते। अच्छा, सरकारी महकमे वाले खुद कहते हैं कि सरकार को बना। हाँ, सरकार को बोलो। तो सरकार कहीं और, यानी अमेरिका खत लिखना है, इंडिया खत लिखना है, कहाँ लिखना है? क्या बोले अभी उन्हें, है ना, उनसे पूछे ना यार। तो जी मोहम्मद असगर बता रहे हैं कि मंगू पीर की इस आबादी में जहाँ हम सच का सफर करने आए हैं, जितने सरकारी क्वार्टर्स नजर आ रहे हैं और जहाँ ये भाई भी रहते हैं, वहाँ गैस भी नहीं है। सरकारी घरों में लोगों के पास गैस नहीं है। बाकी मंगू पीर में क्या हो रहा है आगे देखते हैं। चला भाई आगे चलते हैं। आओ। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है कि अवाम की हड्डियां तोड़ रहा है, लेकिन मंगू पीर कराची में शहर भर के दूसरे तमाम इलाकों की तरह सरेआम बिजली चोरी की जा रही है। आबादी ने यहाँ भी झूलती हुई तारों पर झूमते हुए लोहे के कई कुंडे डाल रखे हैं और KESC के ताउन से ये लूटमार खाकसार के बोलने तक जारी है। अच्छा, कराची में जहाँ भी आबादी में जाता हूँ, वहाँ सबसे पहले सवाल ये करता हूँ, बिजली चोरी होती है आपके इलाके में? बिल्कुल होती है, सबसे ज्यादा। कराची में क्यों होती है इतनी भाई? आप लोग सब कराची वाले, ये तो केसी वालों की कोताही से होती है। अगर केसी वाले मीटर सिस्टम का सही सिस्टम करते, मीटर जो तरीकाकार होता है उनका, जो लोगों को 300 रुपया 400 रुपये का वाला सिस्टम करते, लोग क्यों कुंडा लगाएं? और भत्ता लेके कुंडे लगवा रहे हैं या वैसे उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों ने? कुछ लोग बत्ते भी चला रहे हैं, कुछ ऐसे भी चला रहे हैं, कुछ बदमाशी भी चला रहे हैं। तो ये होता है, देखो मीटर हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, बिजली नहीं आते, मजबूरी हो जाते हैं। अच्छा, बदमाशी से भी चल रहे हैं? जाहिर बात है, पाकिस्तान में पूरा बदमाशी से चल रहे हैं। इस वक्त न्यूज 1 की टीम का पड़ाव है दरबार बाबा मंगू पीर से चंद किलोमीटर दूर कदीम तरीन ये आबादी और यहाँ के वो मसाइल जिन्होंने 20,000 से ज्यादा इंसानों की मत मार रखी है। न जाने ये मसाइल सरकारी नजरों से ओझल क्यों है। इलाके की आवाम सच की लगन में बोले चली जा रही है, लेकिन जरा सुनिए, ये हक मांग रहे हैं या मातम की सदा आती है। मोहतरमा बच्चा बच्चा बोलेंगे मोहतरमा। आज सीट पे बैठा हुआ है मोहतरम जरदारी साहब, मोहतरमा की वजह से बैठा हुआ है। हम लोगों को इतना यकीन था जरदारी साहब आएगा, सीट पे बैठेगा। हम लोग अमेरिका की तरह जो पिजारे पे घूमते हैं, हमने समझा ऐसे घूमेंगे। जैसे भाई 10,000 उसकी तनख्वाह है और 11,000 रुपये 12,000 उसके महीना खर्च है, तो वो क्या करेगा? वही लूट मारी करेगा, सब कुछ करेगा, घर का गुजारा तो होगा ही नहीं। जो भी करने वाला है मेरा परवरदिगार है। अभी भी हमारे को जो पाल रहा है वही रब पाल रहा है, जरदारी नहीं पाल रहा है। जो भी करने वाला मेरा रब है, वही है। और हमारे को यकीन इतना था, हम बोले जरदारी साहब आएगा, हम लोगों को रोजी देगा, मकान देगा, कपड़ा देगा। वो मकान छोड़ो, हमारा जो ये कपड़े थे ना, ये भी छीन के हम वो भी लेके गया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है और इंशाल्लाह भुट्टो जिंदा रहेगा। तो बाकियों का क्या होगा? अगर भुट्टो जिंदा रहा तो बाकी कौन? तो अभी जरदारियों ने, जरदारी आया, सब कुछ काम उल्टा किया। मंगू पीर कराची में मेरी मुलाकात करम इलाही से भी हुई, जो 26 साल पहले यहाँ आकर आबाद हुए थे। इनकी मुलाजमत है और एक छोटा सा कारोबार भी, लेकिन इस वक्त सच के सफर में ये हमारे मेजबान हैं। इन्हीं के तवस्सुत से साबिक नाजिम मंगू पीर मोहम्मद जान अफरीदी मिल गए, जिनके सामने न्यूज 1 ने अवामी शिकायत पेश कर दी। हमारा ये यूनियन काउंसिल 31 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 28 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस कराची से बड़ा यूनियन काउंसिल है रकबे के लिहाज से। और बदकिस्मती से हमें 1 रुपए का फंड नहीं दिया गया। काम तो ये होना चाहिए कि भाई जो फंड है आप हर यूसी को अपना फंड दें, उसके बाद सिटी नाजिम जहां चाहे वो काम करे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। ये पूरे कराची का मालिक सिटी नाजिम बना, उसने जहां चाह पुल बनाया, जहां चाह जो चीजें बनानी थी वो बना चुका।
हम लोग यहाँ महरूम रहे। हमारे लिए एक छोटा सा रकम जो हमारे यूनियन काउंसिल के हिस्से में आता है, अगर वो भी हमें मिलता तो हम इसे काफ़ी मसले मसाइल इसको हल करवा सकते थे। और सबसे बड़ी गलती भी ये है कि जब बल्दियाती इदारों को हम ख़त्म करते हैं तो ये लोगों की जो रसाई है ये बिल्कुल ही कट जाती है, मतलब वो कहीं तक नहीं जाते। एक टेस्ट करने के लिए, कोई फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए ये सारा दिन बेचारे परेशान होते हैं कि हम कहाँ से अटेस्ट करें। साबिक नाज़िम मोहम्मद जान अफरीदी जद्दी पुश्ती मंगू पीर के रिहायशी हैं। हम अंधेर नगरी और चौपट राज में जी रहे हैं। आम आदमी की तरह ना सिर्फ ये भी इस हकीकत को मानते हैं बल्कि अपने इलाके और वोटर्स के लिए कुछ ना कर सके इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। जहां मुंतखब नुमाइंदे ही बेबस हो जाएं, वहां एक बार फिर से अवाम में जाना चाहिए। सबसे अच्छा हल ये है कि गरीबों को जहर दे दो, ना गरीब रहेगा ना टेंशन होगी। पहला नारा था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान की खत्म, ये सैलाब, वो सैलाब की वजह से वही मकान हम लोगों का गया। अभी हम लोग रोडों पे, सड़कों पे, वहाँ कभी उधर भीख मांग रहे हैं, कभी किससे भीख मांग रहे हैं, कभी किधर से मांग रहे हैं, कभी क्या मांग रहे हैं, किस से लेवे, किस से चीज लेवे। कि 14 करोड़ डॉलर आ जाएगा तब भी इन्हें हुक्मरानों का पेड़ थोड़े भरे। अगर कोई पावरफुल बंदा खुदा ना खास्ता किसी गोली से मर गया अपनी जाती दुश्मनी से, तो उसके लिए हड़ताल हो गई। तो गरीब आदमी कुत्ते की मौत मर गया, उसको पूछने वाला नहीं। देखो आप लोगों में से इतने सारे माशाल्लाह मेरे भाई खड़े हैं, कोई ये चाहता है कि कराची में अमन न रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोई बंदा, हम बोलते हैं पूरे पाकिस्तान में अमन रहे। तो फिर वाना में कौन है, वजीरिस्तान में कौन है, कराची में गोली कौन चलाता है? रोज आपके मेरे भाई मरते हैं। तो ये तो देखे ना गवर्नमेंट, अगर गौर करे ना 1 मिनट में उनको पता चल जाता है कि ये चीज कौन कर रहा है, कौन कर रहे हैं। फंड आया हुआ है ना, इतना फंड आया हुआ है ना, डबल पाकिस्तान बन सकता है। मतलब पब्लिक कोई स्पेशली पब्लिक नहीं है, यही पब्लिक है। जब आप इसको इलाकों से तंग करोगे तो ये रोडों पर निकल आते हैं। बाबा मंगू पीर दरबार को जाने वाली सड़क की हालत ज़ार हमने देखी। यहाँ पर सरकारी क्वार्टरों में लोगों की जो जिंदगियां हैं, बिजली पानी गैस के बगैर यहाँ क्या हो रहा है ये भी जाना। इलाके में वाटर सप्लाई जो दी जा रही है वहाँ पर पाइप लीक हैं, सीवरेज का गंदा आलूदा पानी उनमें मिक्स हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ फैल गई हैं जिसमें बच्चों के अंदर पेट की बीमारियाँ ख़ास तौर पर अहम हैं। मैं अक्सर यहाँ कराची शहर में सोचता हूँ कि ये वो शहर है जहाँ पर टीपू सुल्तान रोड जैसी सड़कें जो हैं बहुत बहुत अरसा खुदी रहती हैं। वहाँ से गुजरो तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि शायद जिसने ये बनानी है सड़क वो अगले साल पैदा होगा। ऐसे में बाबा मंगू पीर दरबार को जाने वाली सड़क और यहाँ की ज़िंदगियों को कोई कौन पूछेगा। इन तमाम मामलात जो दरबार से पहले हैं आपने देख लिया। अभी मेरी मंजिल बाबा का दरबार है, वहाँ जाकर हमें देखना है कि ज़ायरीन किन हालात में यहाँ पहुँच रहे हैं। इन टूटी फूटी सड़कों, इस बहुत ज़्यादा आलूदा इलाके में से गुजर कर इतनी तकलीफ़ के बावजूद दरबार जो ज़ियारत करने आए हैं वो क्या कहते हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।